मॉर्निंग स्टूडेंट, कुछ हम लोग नए फैक्ट पे चर्चा कर लेते हैं जो कि अपना फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। जब क्लास 12th में आप फर्स्ट यूनिट फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ फैक्ट्स आपको मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट में क्या रिलेशन होता है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, क्या, E इजकल टू माइनस dV/dr, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये तो फर्स्ट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी कि इसको शॉर्ट लैंग्वेज में लोग इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कभी कभी आप कोई भी आंसर देखते हैं तो उसमें आपको यूनिट के रूप में इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ मिलता है। जब भी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका यूनिट होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको याद होगा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चार्ज के जगह पर इलेक्ट्रॉन को ले लें और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जस्ट लाइक ए यूनिट ऑफ जूल, यानी कि जूल की तरह ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर हम लोग जूल को भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क का ही यूनिट हो सकता है। किसका यूनिट होगा? वर्क। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि कहीं मान लीजिए अगर ऐसा लिखा रहे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू जूल, तो ये कोई गलत बात नहीं होगा, ये बिल्कुल ही सही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के इक्वल हो सकता है। सेकंड, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं इसका नाम है क्या? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। परमिटिविटी आप जब कूलम्स लॉ पढ़ते हैं तो कूलम्स लॉ में आपका एक टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी, और ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये है परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो आपको इनका क्या पूछा गया है? डायमेंशन। तो परमिटिविटी इन वैक्यूम का जो डायमेंशन होता है m-1 L-3 T4 A2, ये होता है परमिटिविटी इन वैक्यूम। सेकेंड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट? तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन वैक्यूम। ध्यान रहे, वैक्यूम के लिए वैल्यू होता है। ये जो परमिटिविटी है ये किसके लिए? वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट यानी कि वैक्यूम के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किनको बोलते हैं? एक ऐसा कंडीशन जिनमें दो अपोजिट नेचर का चार्ज, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसी में हम लोगों से पूछा गया व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है यानी कि डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू होता है Q इंटू लेंथ बिटवीन टू अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। तो चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, लेंथ का होता है मीटर, यानी कि डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। कूलम मीटर, C फॉर कूलम, M फॉर मीटर। अच्छा, इनका जो ऐसा यूनिट होता है उसको डिवाई भी बोलते हैं। डिवाई इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? चार्ज आप जानते हैं Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, और आप जानते हैं करंट का डायमेंशन A, टाइम का T, तो यानी कि चार्ज का जो डायमेंशन होगा AT। क्वेश्चन नंबर 7th, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग क्या जानते हैं? इसका नाम ही है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज के लिए क्या होता है? चार्ज के लिए यूनिट होता है कूलम, एरिया के लिए होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर।
कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका नाम से ही पता चलता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हम इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इजकल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज के लिए यूनिट होगा कूलम, लेंथ के लिए होगा मीटर। तो कुल मिला के लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट हो जाएगा वो होगा कूलम पर मीटर, इज़ द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ज़रूरी है ये, तो इनको ध्यान में रखना है।